हेलो दोस्तों। वेलकम टू मार्केट मोनोकुल। आज 25 मार्च वेडनेसडे है। आज सेंसेक्स का एक्सपायरी भी था, तो आज हमने ट्रेड लिया था मोबाइल से ही, तो रिकॉर्डिंग तो कर नहीं पाया दोस्तों। लेकिन आज का ट्रेड का लॉजिक्स वगैरह थोड़ा समझ लेते हैं। और आज के ट्रेड में हमने ट्रेड लिया था आज सेंसेक्स में एक्सपायरी था। तो एक्सपायरी में क्या होता है कि जो जिस इंडेक्स का एक्सपायरी होता है ना, उस इंडेक्स की एक्सपायरी में ऑप्शंस का जो प्रीमियम है ना, वो बहुत फ्रीक्वेंटली अप्स एंड डाउन होता है। तो अगर आप सही एंट्री ले पाए तो अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं, और अगर गलत एंट्री हो गया तो अच्छा खासा लॉस भी होता है। तो अगर आपकी रिस्क कैपेसिटी है, अगर आप मानते हैं कि मेरी एक्यूरेसी प्रॉफिटेबिलिटी का एक्यूरेसी अच्छा है और थोड़ा सा रिस्क भी ले सकता हूँ, तो उसी बेस पे आप कर सकते हैं। अदरवाइज निफ्टी इज़ द सेफेस्ट ऑप्शन, आई थिंक। तो आज हमने सेंसेक्स में ट्रेड लिया था। सेंसेक्स की एक्सपायरी था, उसी को देखते हुए देखिए इस महीने में हमारे लगभग जितने ट्रेड थे सारे ही प्रॉफिटेबल, मेरा प्रॉफिट में रहा। तो मैंने आज थोड़ा सेंसेक्स में भी थोड़ा सा रिस्क लेते हुए सेंसेक्स में ट्रेड किया। तो अपने प्रॉफिटेबिलिटी को कंटिन्यू रखते हुए आज भी हमने लगभग लगभग 6754 का प्रॉफिट बुक किया है। ये सेंसेक्स में ही बुक किया है। तो इस महीने का अभी तक जितना ट्रेड है हमारा वो सारे लगभग सारे ही प्रॉफिट में रहा है। एंड आई होप कि अगले कुछ दिन बचा है इस महीने में, तो इसी चीज़ को हम कंटिन्यू रखने की कोशिश करेंगे। अगर लॉस भी हुआ तो लॉस को भी हम मेंटेन करेंगे। अभी देखिए क्या होता है कि जब कंटिन्यू आप प्रॉफिटेबल होते हैं ना किसी ट्रेड में, किसी महीने में, किसी हफ्ते में, तो क्या होता है कि ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है इंसान जब उसका कुछ ट्रेड सही जाता है। तो इन सब चीज़ों से हमें बचना है इस मार्केट में। ओवर कॉन्फिडेंट कभी भी नहीं होना है। अगर आप प्रॉफिटेबल हो तब भी अपने स्ट्रेटजी, अपने डिसिप्लिन में रह के आप इस मार्केट में काम करो। अगर आप लॉस में भी हो तब भी अपने डिसिप्लिन में रहो, कम से कम लॉस लेने की कोशिश करो और अपने स्ट्रेटजी में बने रहो। तो अगर ऐसे आप अपने ट्रेडिंग जर्नी को चलाओगे दोस्तों, तो आई थिंक आप प्रॉफिटेबल पक्का बन ही जाओगे। तो आज का ट्रेड का लॉजिक देख लेते हैं दोस्तों। आज का ट्रेड हमने सेंसेक्स में इस एरिया में कहीं अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया था दोस्तों। इस एरिया में ट्रेड लेने का रीज़न ये था कि देखिए मॉर्निंग में जैसे ही मार्केट अप हुआ ना, ओपन हुआ, तो उसी टाइम पे मार्केट एक अच्छा खासा शार्प कंटिन्यूशन दिया। मेरा एक बार मन हुआ था यहाँ ट्रेड लेने का, लेकिन मैं बाहर था तो वीडियो रिकॉर्ड तो कर ही नहीं पाया। तो उस टाइम पे यहाँ ये वाला मेरे पास पोजीशन अपना एंट्री का छूट गया। तो फिर हमने दोबारा मैं अपने काम पे लग गया। फिर फर्दर एक यहाँ पर मूवमेंट आया, इस मूवमेंट में हमने अपना ट्रेड को कैप्चर किया। ये यहाँ पर है ना दोस्तों कि ये जो जोन है 75,500 लेवल का, मार्केट ने क्या किया, एक शार्प कैंडल बना के इसको ब्रेक किया हल्का सा। ओके, इसको ब्रेक करने के बाद एक डाउन साइड हैमर बना के थोड़ा बड़ा कर देते हैं, आपको देखने में आसानी हो जाएगी। एक डाउन साइड का हैमर बना के ये देखिए, ये नीचे आने की कोशिश किया। ठीक है, वैसे ही मार्केट अप है। ठीक है, बायर्स है यहाँ पर, जिसने बाई किया अच्छा खासा प्रॉफिट में है। मार्केट नीचे तो आएगा नहीं। और दूसरी बात, रही बात ये, इसको देख के छोटा मोटा सेलर्स आए होंगे, क्योंकि इसके बाद भी इसने छोटा मोटा यहाँ इसके नीचे रेड कैंडल बनाया है। ये जो साइकोलॉजिकल जोन है इसके नीचे, तो इसी रेड कैंडल में ही हमने कहीं एंट्री लिया था। और हमारा ये टारगेट था कि देखिए
एक्सपायरी इंडेक्स में बहुत ज़्यादा प्रीमियम मूव होता है, मैंने पहले ही बताया है। तो प्रीमियम मूव होने की वजह से हमने टारगेट बहुत बड़ा नहीं रखा था। हमने ये टारगेट रखा था कि ये इस जोन से इस जोन को, ये जो इसका एक हायर जोन है, इस जोन को जैसे ही ब्रेक करेगा तो हम अपना टारगेट बुक कर लेंगे। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमने आज काम किया था, और इसी के हिसाब से हमारा यहाँ एंट्री भी बना, और हमने लगभग लगभग इस एरिया में जैसे ही आया ये वाला कैंडल में, इस वाला रेड कैंडल में हमने अपना टारगेट बुक कर लिया था। ठीक है, तो आज हमारा लगभग इतना ही रहा दोस्तों, 6,754 समथिंग। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अब मिलते हैं अगले ट्रेडिंग सेशन में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।